ससुर जी। हाँ बोलो बहू। कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ बाहर थोड़ा देर टहल के। अच्छा, वो ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी है? क्या बात करनी है? मैं ये बोल रही थी कि आप मुझे कब तक ऐसे छुप छुप के देखते रहेंगे। और आज तो मैं आपके सामने लाइव बैठी हूँ, तो जो देखना है आपको आज सामने से देख सकते हो। बहू तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं भला तुम्हें छुप छुप के क्यों देखूंगा? तुम्हारा ससुर हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप मेरे ससुर हैं, और ये भी पता है कि आप मुझे किस तरह से देखते हैं और कैसे नहीं। खैर ये सब बातें ना वहां खड़े होकर नहीं करी जाती। आप इधर आइए मेरे पास। आ रहा हूँ। बहू तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हें छुप के देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी हरकत मैं नहीं करता। झूठ मत बोलिए ससुर जी। मुझे पता है कि आप ना मुझे बहुत पसंद करते हैं। देखो ये पसंद नापसंद वाली बात ना तुम अपने पति से करो। अरे वो तुम्हें पसंद करेगा या जो करना है करेगा, मैं भला क्यों तुम्हें पसंद या नापसंद करूं? अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि बेटे की बहू को उसका ससुर पसंद नहीं कर सकता? देखो लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ससुर और बहू के बीच ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अरे आप ये सब बातें छोड़ दीजिए। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ वो सच सच बताइए, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? देखो वो पसंद तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर कुछ बोलूँगा और तुम बेटे और अपनी सास को बता दोगी ना, तो मैं ना तो घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच्ची? हाँ सच में। अब बताओ। जानती हो तुम जब पहली बार आई थी ना ब्याह के घर में, हाय हाय, अरे तेरे चांद से सूरत पे तो मेरी नज़र उसी समय गर गई थी। और देखो मौका ऐसा है कि तुम्हारा पति भी चला गया काम करने, तुम्हारी सास तो रहती है हमेशा किटी पार्टी में, उसको पति सेवा ध्यान ही नहीं रहता है। तो बच गई इस घर में तुम और मैं। और तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें पति की ज़रूरत भी होगी। और मैं भी अकेला रहता हूँ और तुम्हारा पति बाहर रहता है, तो मैं इसलिए तुम्हें छुप छुप के मतलब देखते रहता हूँ। अरे ससुर जी, तो ये बात आप मुझे पहले बता देते तो यूँ छुप छुप के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे बहू, अगर मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास होता कि तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर सकती हो, तो तुम जिस दिन ब्याह के आई थी ना उसी दिन बता देता। खैर जो वक्त चला गया उसकी क्या ही बात करनी। पर मैं ये सोच रही थी कि ये बात अगर आपके बेटे यानी मेरे पति को पता चल गई तो वो क्या करेगा? बहू ये क्या बोल रही हो? अभी तो तुमने आश्वासन दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और एक बात बताओ, मैं बेटा को ये थोड़ी बताऊंगा कि तेरी बीवी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। बताओगी तो तुम ही, और अगर तुम नहीं बताओगे तो कौन बताने वाला है उसे? हाँ हाँ, मैं नहीं बताऊंगी। मैं क्या कह रही थी, जैसे तुम मेरी वीडियो बनाते हो ना, ऐसे ही कल भी बनाना, और उसके बाद मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। सच बहू, मुझे नहीं पता था कि मैं किस्मत का इतना धनी हूँ ना। इतनी ब्यूटीफुल बहू रेडी हो गई मेरे साथ सोहबत करने के लिए। अरे लगता है सासू माँ आ गई। आप एक काम करो, अंदर जाओ, वरना उन्होंने देख लिया तो खामखा शक करेंगे हम पर। जाओ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहू, लेकिन देखो ये जो अभी बात की हो ना, अपनी सास को मत बताना। सासू माँ। हाँ बेटा। वो मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बेटा मैं अभी तो आई हूँ, हम बाद में बात करें। वो इम्पोर्टेंट बात है, अभी करनी है। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर बात कर लेंगे ना। सुनो कर लीजिए ना, फिर आराम कर लेना। अच्छा बोलो क्या बात है। वो मैं कह रही थी कि मैं जो आपको बताऊंगी शायद आपको मेरी बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगी ना बस वैसे वैसे करना। मतलब बुरी लग जाएगी ऐसी कौन सी बात है? वो मैं आपको सब बता दूंगी, बस अभी जो मैं कह रही हूँ बस वैसा करो। ठीक है, जैसे तुम कहोगी मैं सारी बात मान लूँगी। अब जाके पहले मैं आराम कर लूँ। हाँ, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ।
बेटी जैसी बहू है और तुम्हारी इतनी गंदी नजर है उस पे, तुम उसकी वीडियो बना के छुप छुप के देखते हो। अरे 21वीं सदी में जी रही हो, हाँ? अब मेरी बहू इतनी खूबसूरत है, मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है ये। अच्छा, ये आपके लिए छोटी बात है? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं आपके बेटे की बहू हूं। अरे आप मेरे ससुर हो, आपको शोभा देता है क्या? अपनी बहू की वीडियो बनाते हो आप, छुप छुप के उसे देखते हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? और मुझे तो आपको ससुर बोलते हुए भी शर्म आती है। बोलोगे कुछ? अब आप क्यों बोलोगे? मेरा बेटा पागल है जो आप पे भरोसा करके इसको यहाँ छोड़ गया। और आप भूल गए क्या? क्या बोल के गया था आपसे वो? पापा मैं जा रहा हूँ, 5-6 महीने में आऊंगा, मम्मी को इसका ध्यान रखना। ऐसे ध्यान रखोगे आप? हो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये छोटी सी गलती तुम बेटे को बताओगे और मैं उसकी नजर में गिर जाऊंगा। देखो, पत्नी वो होती है जो पति की गलती पे पर्दा रखे, न कि उसका ढोल पीटे। गलती? अगर ये गलती होती ना तो एक बार को मैं आपको माफ कर देती, पर आपने गलती नहीं की है, आपने किया है गुनाह, और गुनाह की माफी नहीं होती, गुनाह की सजा होती है। और आपको पता है आपकी सजा क्या है? मैं इस घर से जा रही हूँ बहू को लेकर। देखो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे गलती हो गया, मैं मान रहा हूँ ना, माफ कर दो मुझे। सासू माँ, ये आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मैं भी इस घर में ना एक पल नहीं रह सकती। अरे ये इंसान आज मेरी वीडियो बना रहा है, कल तो पता नहीं क्या करता मेरे साथ। इस घर में रहना ना मुश्किल है मेरे लिए। चलिए मम्मी जी। देखो, नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। देखो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बस कीजिए, मुझे सच में आज शर्म आ रही है कि आप मेरे पति हो। मैं दुनिया जहान में कहती थी बहुत अच्छा पति है, लेकिन नहीं, आप घटिया इंसान हो, और घटिया इंसान के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अरे सासू माँ, आप खड़े खड़े देख क्या रही हैं? चलिए ना। जवाब देना अपने बेटे को। अरे सुनो 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 तो बहू, अरे ये भगवान, ये मैंने क्या गलती कर दी? बहू तो मुझे प्यार के बहुत लॉलीपॉप दे रही थी कि आप विश्वास करो, मैं आपको सब कुछ दूंगी, आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। और चुपके चुपके उसने मेरी सारी काली करतूत मेरी वाइफ को भी बता दिया। मतलब मेरी हालत तो हो गई धोबी के कुत्ते की, ना मैं घर का रहा ना घाट का। बहू भी गई, पत्नी भी गई। अब बेटा अगर आएगा, वो पूछेगा कि मम्मी और उसकी पत्नी कहाँ है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मुझे बहू की नज़र में तो गिर ही गया, पत्नी की भी नज़र में गिर गया, और बेटे की भी नज़र में गिर जाऊंगा। इससे पहले कि बेटा को सब कुछ पता चले, मैं जाता हूँ, पत्नी और बहू दोनों को मना के लाता हूँ। अरे सुनो,